उत्तर प्रदेश के एक पुराने धूल से अटे कस्बे के बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहां शहर की रोशनी पहुंचते पहुंचते ही थक कर बुझ जाती थी, वहां एक वीरान सी बस्ती बसी थी। उस बस्ती की हवा में हमेशा जले हुए रबर और सड़े गले कचरे की बदबू तैरती रहती थी। इसी बस्ती के एक कोने में एक जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी, ऐसी कि जरा सी तेज हवा चले तो गिरने को तैयार। उसकी दीवारें पुरानी दीमक खाई लकड़ी की थीं, जिन पर समय के काले धब्बे उभर आए थे। छत पर टाट की फटी बोरियां और जंग लगी टिन की चादरें पत्थरों के सहारे अटकी थीं। हवा चलती तो वे किसी डरावने वाद्य यंत्र की तरह घर घराने लगती। बरसात के दिनों में यह झोपड़ी जैसे नर्क बन जाती। छत से टपकता पानी मिट्टी को दलदल में बदल देता। इसी झोपड़ी में रहता था राजू। राजू उम्र 40 पर दिखता 60 का। उसकी कमर उम्र से पहले ही झुक गई थी, मानो उसने दुनिया का सारा बोझ अपनी पीठ पर ढो लिया हो। आंखें भीतर धंसी हुई, जिनमें एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई सूखा कुआं हो। चेहरे की गहरी झुर्रियां किसी पुराने नक्शे की तरह, जिनमें दर्द की ही लकीरें बनी थीं। लेकिन राजू हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब वह भी मुस्कुराता था। उसकी भी एक छोटी सी दुनिया थी, पत्नी शीला और 2 छोटे छोटे बच्चे। दिन भर मजदूरी करके लौटता तो बच्चों की किलकारियां उसकी सारी थकान मिटा देती। कबाड़ी वाला बन गया। बाजार में लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देखते। जब वह अपनी गंदी बदबूदार बोरी कंधे पर डाले गुजरता, लोग रुमाल से नाक ढक लेते। हटो हटो, कबाड़ी वाला आ रहा है। माए अपने बच्चों को दूर खींच लेती। राजू की दिनचर्या सुबह सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाती। नंगे पांव, फटी कमीज और कंधे पर वही पुरानी बोरी। इसी नर्क जैसे माहौल में राजू अपनी रोजी रोटी तलाशता। उसके हाथ में हमेशा लोहे की एक टेढ़ी सी रॉड रहती। दिन भर वह कचरा उलट पुलट करता रहता, प्लास्टिक, लोहा और कांच की बोतलें चुनने के लिए। कई बार टूटी शीशियों से उसके हाथ कट जाते, लेकिन अब उसे दर्द महसूस तक नहीं होता था। शायद आदत बन गई थी, या शायद जिंदगी ने उसे सुन्न कर दिया था। शाम को वह कबाड़ी वाले के पास बोरी खाली करता और बदले में मिलते 50 या 70 रुपए। बस इतना ही कि एक वक्त का चावल दाल चल सके। सब्जी उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। मंगलवार की बेहद ठंडी सुबह थी। कस्बे पर घनी धुंध पसरी हुई थी। तबीयत खराब होने के बावजूद राजू कचरे के उस पहाड़ पर पहुंच गया, ऊपर वाले उस हिस्से में जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वह कचरा उलट पुलट ही रहा था कि उसकी नजर अचानक एक चीज पर टिक गई। एक काला, लगभग नया सा नायलॉन का बड़ा बोरा। उस पर धूल तो जमी थी, पर वह सड़ा गला नहीं था। मुंह मोटी रस्सी से कसकर बंद था। राजू डरते हुए ठिठक गया। इसमें क्या होगा? कपड़े? या कहीं लाश तो नहीं? बोरा काफी भारी था। उसने हिम्मत करके जेब से छोटी चाकू निकाली और रस्सी को काट दिया। मुंह खोला और अगले ही पल उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। अंदर काले प्लास्टिक में लिपटे हुए ईंटों जैसे ठोस टुकड़े थे, सोने की ईंटें। हे भगवान! उसके होंठ कांप उठे, सांसें रुक सी गईं। यह खजाना था, करोड़ों का, लेकिन यह जगह सुरक्षित बिल्कुल नहीं थी। उसने तुरंत बोरे का मुंह फिर बंद किया, फिर उसे अपनी गंदी फटी बोरियों के भीतर छुपा दिया। ऊपर से कचरा डाल दिया ताकि कोई पहचान न सके, और तेज कदमों से लगभग भागते हुए अपनी झोपड़ी की ओर निकल पड़ा। राजू ने समझदारी से पैसे का इस्तेमाल किया। बाजार में उसने एक छोटी सी किराना की दुकान खोली। लोग हैरान रह गए। अरे, ये तो वही राजू है ना? लेकिन राजू इतने मीठे और नम्र तरीके से बोलता कि धीरे धीरे लोग उसका अतीत भूल गए। धीरे धीरे दुकान बढ़ी, फिर गोदाम खोला, फिर एक वैन भी खरीदी। जो कभी कबाड़ी वाला था, अब बन गया व्यापारी राजू लाल। लोग अब उसे सेठ जी कहकर सम्मान देते। लेकिन राजू अंदर से जानता था, यह दौलत उसकी मेहनत की नहीं थी। वह काला बोरा अब भी उसके पक्के घर के एक गुप्त तहखाने में सुरक्षित पड़ा हुआ था। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि कबाड़ी वाले की यह कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। हमने कोशिश की है कि इस कहानी के जरिए आपको एक छोटा सा एहसास, एक सोच और जिंदगी का एक असली इमोशन महसूस हो। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी का पार्ट 2 लाएं, तो कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं।
आपके शब्द हमें मोटिवेट करते हैं और हमें लगता है कि हमारी मेहनत किसी के दिल तक पहुंच रही है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही वह वजह है जिसकी वजह से हम और बेहतर कहानियां ला पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।